1925 की बुक द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स, जिसे लिखा था ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर नेपोलियन हिल ने। उन्होंने अपनी 20 साल तक की गई सक्सेस पे स्टडी से सीखे विजडम को 16 सिंपल लेसन्स में लिखा था, ताकि जिन्हें हर कोई बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं 16 लेसन्स को डिस्कस करेंगे, जिसे फॉलो करके आप भी इस सक्सेस के फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, द मास्टरमाइंड। ऑथर मास्टरमाइंड को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ एक ही प्रोजेक्ट, टास्क, आइडिया या विजन पर काम करते हैं, तो उन सभी के माइंड एंड एनर्जी मिलकर एक न्यू विजन बिल्ड करते हैं, जहां से फिर न्यू आइडियाज डेवलप होते हैं। दोस्तों, मास्टरमाइंड एक मीटिंग या कॉन्फ्रेंस को कह सकते हैं, जहां लोग अपनी अपनी नॉलेज और आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में बोर्ड मेंबर्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियक के साथ मास्टरमाइंड करके एप्पल कंप्यूटर्स इन्वेंट किया था। नंबर 2, अ डेफिनेट चीफ एम। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास एक बड़ा गोल होना चाहिए, जो आपको हर दिन काम करने की एनर्जी प्रोवाइड करे। बट ऑथर बताते हैं कि डेफिनेट चीफ एम एक सिंपल गोल से कई ज्यादा बड़ा है। ये एक पोटेंशियल रियलिटी की तरह है, आपका ऐसा सपना जिसे आप कुछ भी करके सच बनाना चाहते हैं। अपने डेफिनेट चीफ एम का अच्छे से यूज करने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। अपने गोल को शॉर्ट में कहीं पर लिख कर रख दो, जिसे आप आसानी से पढ़ सको, और साथ में ये भी लिखो कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए बदले में क्या दोगे, जैसे अपना ऐशो आराम, टाइम सेक्रीफाइस करना, या जो भी आप कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपने लिखा है उसे हर रोज कम से कम 10 से 12 बार पढ़ो, जिससे कि वो गोल आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑथर कहते हैं कि यू कैन डू इट इफ यू बिलीव यू कैन। बट जब आप इस बात पर बिलीव करने की कोशिश भी करते हो, तो आपका फियर आपको रोकने लगता है, और फियर ही फेलियर का मेन रीजन होता है। ऑथर हमें 6 टाइप्स ऑफ फियर्स के बारे में बताते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, अपने प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मरने का डर। जब आप अपने फियर को कंट्रोल कर लेते हो, तब आप अपनी सक्सेस को भी कंट्रोल कर लेते हो। और इन फियर से बचने के लिए आपको ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको अपने आप से सिर्फ पॉजिटिव बातें बोलनी है, जहां आप अपने फियर्स के बारे में सोचोगे भी नहीं। जब आप इन्हें इग्नोर करने लगोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। कम पैसे होना सिर्फ आपकी फिजिकल कंडीशन को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपको मेंटली भी बहुत अफेक्ट करता है। और पैसे सेव करने से आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, और ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है, क्योंकि ह्यूमंस की बेसिक नीड सर्वाइवल है, और सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपने पैसे को सेव कर लेते हो, आप अपना सर्वाइवल प्रोटेक्ट कर लेते हो, जिससे कि आप एक फ्रीडम फील करते हो। आपको शुरुआत से ही अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% सेव करना ही चाहिए। नंबर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। सक्सेस के लिए लीडरशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीडरशिप के लिए इनिशिएटिव होना। इनिशिएटिव का मतलब होता है बिना किसी के ऑर्डर के, बिना किसी के एडवाइस के उस काम को करना जो करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने इनिशिएटिव को मास्टर कर लेते हो, तो आप लीडरशिप के लिए रेडी हो जाते हो, जहां आपके पास अपना वेल डेफिनेट चीफ एम होता है। आप डिसीजंस लेते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है, क्योंकि आप अपनी सक्सेस की लीडरशिप खुद लेते हो। नंबर 6, इमेजिनेशन। दुनिया में जितने बड़े इन्वेंशंस और अचीवमेंट्स हुए हैं, वो किसी न किसी की इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। ऑथर बताते हैं कि हमारी इमेजिनेशन और कुछ नहीं, बल्कि हमारी ब्रेन में मौजूद पुराने आइडियाज और फैक्ट्स के कॉम्बिनेशन से होने वाले थॉट्स हैं, जिन्हें हम अपने माइंड में रियलिटी बनता हुआ देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमें अपनी इमेजिनेशन की पावर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। अपनी सारी नॉलेज और पुराने आइडियाज को यूज करके नए नए कॉम्बिनेशन बनाने चाहिए, जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और आपके माइंड को कई सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। अब हवा में उड़ता हुआ एयरप्लेन हो, या दुनिया के किसी भी कोने से कम्युनिकेट करना हो, ये सब किसी की इमेजिनेशन से थी। नंबर 7, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो आपको अपनी नॉलेज को एक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। जब आप ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हो, आप ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हो, किसी भी काम को लेकर आप ज्यादा पैशनेट होते हो। एंथुसियाज्म को डेवलप करने के लिए आपको उस काम को करना चाहिए जो करना आपको एक्चुअल में पसंद हो, पर ध्यान रखो वो काम आपकी डेफिनेट चीफ एम के साथ अलाइन होना चाहिए। नंबर 8, सेल्फ कंट्रोल। नो वन कैन कंट्रोल अदर्स अनलेस दे फर्स्ट कंट्रोल देमसेल्व्स। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंथुसियाज्म एक ट्रिगर की तरह है। जब आपको मजा आता है तो आप उस काम को करने लगते हो, बट बिना सेल्फ कंट्रोल एंथुसियाज्म एक बिना ड्राइवर की कार की तरह होता है, जिसे आप स्टार्ट तो कर देते हो, पर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पता नहीं होता। एंथुसियाज्म से आप अपने एक्शंस ट्रिगर करते हो, वहीं सेल्फ कंट्रोल से आप इन एक्शंस को सही डायरेक्शन देते हो। नंबर 9, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन यू पेड फॉर। आप पैसा कमाने के लिए क्या काम करते हो, उससे कई ज्यादा मैटर करता है कि आप उस काम को कितना एंजॉय करते हो। जो लोग अपने काम को हेट करते हैं, जिस वजह से वो अपने काम में मोटिवेटेड नहीं रह पाते, वहीं आप अपने काम को जितना ज्यादा प्यार करोगे, आप उतना ज्यादा उस काम को एंजॉय करोगे और बाकियों से ज्यादा बेटर रिजल्ट जनरेट करके दोगे। जब आप अपने काम से प्यार करते हो, तो आप उस काम से इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको हर मंथ मिलने वाली सैलरी का लालच नहीं होता, या आप पेशेंट रहते हो और आपकी मेहनत और बेटर वर्क का रिजल्ट कुछ टाइम बाद ही शो होता है। नंबर 10, प्लीजिंग पर्सनैलिटी।
अट्रैक्टिव लोगों से डील करना बहुत आसान होता है। आप किस तरह से खुद को कैरी करते हैं ये शो करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है और आप अंदर से एक कैसे पर्सन है। और ऑथर यहाँ सिर्फ बाहरी तौर पर दिखने वाली पर्सनैलिटी की नहीं, बल्कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, उनके साथ कैसे बिहेव करते हो, ये सब भी आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। खुद ही सोचिए, क्या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करना चाहोगे जो नेगेटिव हो या जिसे बात करने की तमीज ना हो? वहीं जो इंसान खुद की केयर करता है, दूसरों की केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, ऐसे लोगों के साथ सभी कंफर्टेबल फील करते हैं और काम करना चाहते हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करना चाहिए जिसके साथ आप रहना चाहें, काम करना चाहें, जिसकी पर्सनैलिटी आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव हो, और कोशिश करो उस पर्सन की तरह बनने की। नंबर 11, एक्यूरेट थिंकिंग। एक एक्यूरेट थिंकर हर उस बात पर बिलीव नहीं करता जो भी वो सुनता है। वो उस इन्फॉर्मेशन को सच नहीं मानता। वो उस इन्फॉर्मेशन को और भी कई जगह से कलेक्ट करता है, देखता है कि कितना फैक्ट है और वो कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है। एक्यूरेट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले फैक्ट्स को इन्फॉर्मेशन से अलग करो, और अब फैक्ट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड करो कि कौन सा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपकी सिचुएशन के लिए आपको किन फैक्ट्स की जरूरत है। नंबर 12, कॉन्सेंट्रेशन। जब आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आप ज्यादा जल्दी सक्सेस अचीव करते हो। आपके सारे एक्शंस एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, जो होता है आपका डेफिनेट चीफ फोकस। स्टार्टिंग में कभी अपने फोकस को डिवाइड मत करो। अगर आपके पास एक डेफिनेट प्लान नहीं होगा तो आपके एक्शंस हर जगह स्प्रेड होंगे। स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेशन को डेवलप करने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने गोल को स्ट्रांग रखना है, इतना स्ट्रांग कि आप बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, और अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ जहाँ आपको अपने गोल का रिमाइंडर मिलता रहे कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 13, कोऑपरेशन। ये सारे प्रैक्टिकल लेसन्स को सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद भी आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए आपको उन लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा जो आपको अपने गोल के और करीब ले जाए। जैसे कि पहले पॉइंट में आपको बताया था कि आपको मास्टर माइंड क्रिएट करना होगा, और उसके लिए आपको लोगों के साथ कोऑपरेट करना होगा। सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, जो सारी आप अकेले नहीं कर सकते। कई सारी अलग अलग स्किल्स चाहिए होती है जो सभी आप में नहीं है। इसीलिए आपको एक ऐसी टीम बिल्ड करनी चाहिए जो आपके गोल्स तक पहुंचने में आपकी हेल्प करे। नंबर 14, फेलियर। ऑथर कहते हैं मोस्ट फेलियर्स आर टेम्परेरी डिफीट। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। हम जब कुछ काम करते हैं उसमें बिना फेल हुए सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप जब भी कोई एक्शन लो और उसमें फेल हो जाओ तो उस फेलियर को एक टेम्परेरी डिफीट की तरह ट्रीट करो, ये सोच के कि ये आपकी सक्सेस का ही पार्ट है। देखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी और सीखो कि आप कैसे नेक्स्ट टाइम उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, जो आपको आपके गोल के और करीब लेके जाएगा। नंबर 15, टॉलरेंस। जब आप और लोगों के साथ काम करते हो तो आपको अपने माइंड को दूसरों के आइडियाज के लिए ओपन रखना चाहिए। आपको टॉलरेंस बिल्ड करना चाहिए, जिसका मतलब है कि कई बार आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी जो आपके बिलीफ से बिल्कुल अलग होंगी। हो सकता है कि आप उनको हेट करो, बट आपको उनके व्यूज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर अपने बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए, ना कि अपने ईगो में सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए, जो लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन फॉर्म करेगा और आपको अपने डेफिनेट चीफ एम के और करीब लेकर जाएगा। नंबर 16, द गोल्डन रूल। तो ये सारे लेसन सीखने के बाद आपको लाइफ में इस गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए, डू अनटू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। जिसका मतलब सिंपली यही है कि आप जैसा लोगों के साथ बिहेव करते हो, आपके सारे थॉट्स और एक्शंस आपके पास ही वापस आते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। इसीलिए हमेशा याद रखो, आप जब भी किसी के बारे में कुछ सोचते हो, उनसे बात करते हो या उनके लिए कुछ काम करते हो तो खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि अगर आप उस पर्सन की जगह होते और वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करता जैसा आप बिहेव कर रहे हो, तो क्या आपको वो पसंद आता है? आप उस इंसान को अच्छा इंसान समझते जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहो? ऑथर कहते हैं कि ऐसे सोचने से आप अपनी सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।